नमस्कार। कैसे हैं आप सब? द एक्सप्लेनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विकास कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक फैसले के ऊपर। जी हां, आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 जेपीसी में बहुमत से पास हो गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के काफी विवाद चल रहा था। विवाद इसलिए था क्योंकि भाजपा सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में बदलाव करने के लिए इस नए बिल को लाया था। उसके बाद से काफी शोर शराबे के बाद इसको जेपीसी में भेज दिया गया, जहां काफी ज्यादा विवाद हुए। कल्याण बनर्जी जो तृणमूल के सांसद है, उन्होंने तो हाथापाई तक कर दी और भी काफी मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन उन तमाम अवरोधों को पास करते हुए फाइनली आज जेपीसी में बिल को पास करा लिया गया है और इसके साथ ही संसद में इसे पेश किए जाने का रास्ता जो है खुल गया है। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि इस नए बिल में क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं और कौन से बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो है क्लॉज नंबर 40, जो सबसे खतरनाक क्लॉज था। इसके तहत अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वो इस्लामिक नेचर की है, तो उसको सिर्फ उसके सोचने भर से वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। और जो अदर पार्टी है जिसकी प्रॉपर्टी पर दावा ठोका गया है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प शेष रहता है, वो है वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील करना। लेकिन अब नए कानून के तहत वो रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक में अपील कर सकता है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था पहले, वो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन नए कानून के मुताबिक जो नया कानून बनेगा, उसके तहत इसके फैसले को कई और दूसरे कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट भी सम्मिलित है, उसमें चैलेंज किया जा सकेगा। जैसा ये बाकी सभी कानूनों में होता है कि अगर आप एक अदालत से मुकदमा हार गए हैं, तो आप आगे जो उसके ऊपर की जो अदालत है, आप उसमें ये फाइट कर सकते हैं। तीसरा और एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि जो पुराना वक्फ कानून था, उसमें जो प्रॉपर्टी थी, अगर वक्फ बोर्ड ये बिलीव करता है कि उसका इस्लामिक पर्पस के लिए यूज हो रहा था, तो बोर्ड का उस पर स्वाभाविक रूप से कंट्रोल हो जाता था। लेकिन नए बिल में यह बदल गया है। कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी तभी हो सकती है जब इसको किसी ने वक्फ बोर्ड को डोनेट किया हो। और इसके साथ साथ ये भी डिफाइन कर दिया गया कि जो पर्सन इस प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा हो, वो कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। अब ये जो 5 साल वाला जो क्लॉज जोड़ा गया, उसका मकसद ये था कि कई मामलों में ये देखा गया कि तुरंत धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण के तुरंत बाद ही उसने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दान कर दी। इस तरह के घटनाओं पर इस कानून के बनने के बाद अंकुश लगाया जा सकेगा। चौथा और जो अहम और काफी विवादास्पद पॉइंट था, मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, यानी ट्राइब्यूनल में कौन कौन से सदस्य होंगे। जो पुराना वक्फ कानून था उसमें औरतें और दूसरे रिलीजियस फेथ के लोगों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन नए बिल में अब दो महिलाएं और दूसरे धर्म के दो लोगों को कम से कम शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट है, एक तरह से वक्फ के अनलिमिटेड पावर को कटौती करने का काम करता है। वक्फ को जो इनॉर्मस पावर्स दिए गए थे, उसके चलते कई विवाद उत्पन्न हो रहे थे। वक्फ बोर्ड ऐसे बहुत सारे दावे कर रहा था जिसको लेकर के काफी रोष फैल रहा था। अभी केरल में भी सीरियन क्रिश्चियन के, जहां पर वो रह रहे थे करीब 600 सालों से, वहां पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। कई ऐसे हिंदू मंदिरों, सिख के गुरुद्वारों और ईसाइयों के चर्च पर भी दावा ठोका गया, जहां पर
उस समय न तो इस्लाम था और न ही वक्फ का किसी तरह का वहां कोई लेना देना था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 अब संसद में पेश किया जाएगा, ये कानून बनेगा और इसके साथ ही जो वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपने विचार हमें बताइए। और आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।